चलो बच्चों, आपको एएस लेवल पेपर 2 यानी कि 9618 का ए लेवल पेपर 2 का पास पेपर एक और करवाने जा रहा हूँ। पास पेपर क्या, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिस बच्चों को जिसमें मसला होता है वो करवाने जा रहा हूँ। वेरिएंट है आपका 22, अक्टूबर नवंबर 21, 9618 पेपर नंबर 2। कोशिश कर रहे हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का आपको ये वाला सवाल भी करवा दें। ठीक है, चलिए। बच्चों, इस सवाल के अंदर अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने 21 वेरिएंट कराया था। 21 वेरिएंट और 22 के अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है, जरा देखिएगा। दिस इज अक्टूबर नवंबर 21, वेरिएंट है आपके पास टेबल 2। ठीक है, जो पास पेपर मैंने दिया उस पास पेपर में पेज नंबर 250 पे आपको मिल जाएगा, और अगर आपके पास कोई और से तो आप निकाल लें, कोई मसला नहीं। चलिए बेटा, इस सवाल के अंदर आप देखें। इस सवाल के अंदर आपके पास एक टच स्क्रीन है, और उस टच स्क्रीन के अंदर एक मोबाइल फोन है जिसमें टच स्क्रीन है, और वही टच स्क्रीन में कुछ ग्रिड बनी हुई है। बच्चों ये देखो, ग्रिड बनी हुई है। ठीक है, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम है आपके पास, और वो बातें यहाँ पर उसने बता दी हैं। और ग्रिड डिवाइड हो रही है 800 रोज में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, रॉ कितनी है, रॉ 1 है, 2 है, 3 है, और कहाँ तक जाएगा बच्चों, 800 रॉ है। ये बात सवाल में लिखी हुई है। कितनी रॉ है बेटा, 800। ठीक है, और कॉलम कितने हैं बेटा आपके पास, 1280, यानी कि कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कहाँ तक जाएगा बच्चों, 1280। टोटल कितने कॉलम्स हैं इस टच स्क्रीन के अंदर, 1280। इस टच स्क्रीन की जो नाम है, इस बेसिकली ये 2D एरे है। 2D एरे का जो नाम है वो है स्क्रीन। ये जो टच स्क्रीन है, इस टच स्क्रीन का जो नाम है वो है स्क्रीन। स्क्रीन में एक रॉ होगा और एक कॉलम नाम का ये होगा। रॉ में ये हैं सारे, ठीक है, ये सारे रॉ हैं बेटा। और बच्चों कॉलम क्या है, सारे ये कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बच्चों 2D एरे का नाम है स्क्रीन, स्क्रीन में रॉ और कॉलम है। ठीक है, कोई नई बात नहीं बेटा। अगर स्क्रीन रॉ और कॉलम की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है ये एरिया टच हुआ है। ठीक है, और अगर स्क्रीन नाम की एरे के रॉ और कॉलम में 0 होगा, इसका मतलब ये एरिया टच नहीं हुआ। एरिया का मतलब ये वाला पिक्सल टच नहीं हुआ। ठीक है ना, ये सब बातें आपको पता हैं। देख लो, द ग्रिड ऑफ 2D एरे स्क्रीन ऑफ इंटीजर विल सेट टू बी 0 जब तक टच नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर इस जगह पर स्क्रीन R, C क्या होगा, 0, क्योंकि टच नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्क्रीन R, C 1 होगा, दैट मीन्स टच हो गया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। चलो, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई है। मैनी एलिमेंट सेट टू द 1, अगर एक दफा टच हो रहा है तो आपके पास क्या हो रहा है, 1। ठीक है, सही है। और वही सब बातें लिखी हुई है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द सिंप्लीफाइड टच, और वो आपसे वही कह रहा है कि ये जो है ना, ये इसका मतलब है, इस आउटलाइन का मतलब है इसके अंदर वाले सारे जितने भी हैं वो सब टच एरिया हैं, टच हुए भी। और टच एरिया का मतलब है स्क्रीन नाम की 2D एरे रॉ कॉमा कॉलम। रॉ कॉमा कॉलम यानी कि 2D एरे आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं। बच्चों, इस कोऑर्डिनेट का मतलब है 1, 1। इस कोऑर्डिनेट का मतलब है 1 रॉ और दूसरा कॉलम। इस कोऑर्डिनेट का मतलब है थर्ड रॉ, 1 रॉ और थर्ड कॉलम। इसका मतलब है 1 रॉ और फोर्थ कॉलम। इसका मतलब है क्या, फिफ्थ रॉ, रॉ 1 और फिफ्थ कॉलम। एक ही रॉ में सारे कॉलम हो रहे हैं, सेकंड रॉ में सारे कॉलम हो रहे हैं, थर्ड रॉ में सारे कॉलम हो रहे हैं, फोर्थ रॉ में सारे कॉलम हो रहे हैं। सही, इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। तो एक्चुअल में सवाल में लिखा हुआ है ये एक 2D एरे है। 2D एरे का नाम है स्क्रीन, और स्क्रीन में रॉ कॉमा कॉलम नाम का खुद से खुद ये 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। और वो आपसे कह रहा है ये जो आउटलाइन बनी हुई है, इस आउटलाइन के अंदर वाले जितने भी ये सब टच हुए हुए एरिया है। सही, और ये जो व्हाइट वाले हैं ये सब टच नहीं हुए। ठीक है, और जहां पर ये 1 हो जाएगा तो फाउंड क्या हो जाएगा, 2। ये सब बातें हमने आपको इससे पुरानी वाली वीडियो में भी बताई थी, तो अब आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आइए बच्चों, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आप प्रोग्राम नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रो एंड कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ द सेंटर पॉइंट। बच्चों ये जो आपके पास है, देखें, ये जो आपके पास है ये एक्चुअल में सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सेंटर पॉइंट। गॉट इट।
डार्क वाला, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे यही कह रहा है, आप प्रोग्राम इज नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट द सेंटर पॉइंट, ठीक है। और सेंटर पॉइंट कौन सी रो में है बेटा, रो 6, ये देखो रो 6 मिल गई, रो 6 में, दिस इज रो 6 और बच्चों 11वां कॉलम, रो 6 और 11वां कॉलम लिखा हुआ है, रो 6 और 11वां कॉलम, ठीक है। चलिए अब आ जाए, अज्यूम द यूजर में ओनली टच द वन, एक दफा वो एक ही टच कर रहा है बेटा, एक दफा में एक ही टच कर रहा है, स्क्रीन रोटेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये असम्पशन आपको उसने दे दी, ठीक है, हमें भी पता है। आगे आएगा, द प्रोग्रामर हैज डिसाइड दो ग्लोबल एरे, दो ग्लोबल वैल्यूज, एक है सेंटर रो और एक है सेंटर कॉलम, ये दो ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब जो मॉड्यूल के बाहर भी एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। आइए बच्चों, इस सवाल में 4 मॉड्यूल हैं, पहला मॉड्यूल ये रहा, दूसरा मॉड्यूल ये रहा, तीसरा मॉड्यूल ये रहा और चौथा मॉड्यूल ये रहा। पहला मॉड्यूल बच्चों, मेरे साथ जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने अक्टूबर नवंबर 2021 का वेरिएंट 21 मेरे साथ सॉल्व करा है और वेरिएंट 22 के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि ये एक एक करके, फिजर मुझे बताएगा फर्स्ट रो सेट नाम के मॉड्यूल में क्या हो रहा है, पहली लाइन पढ़ो, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो। क्या हो रहा है फिजर? सर क्या करना है? फिजर मैं कह रहा हूँ, इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मॉड्यूल कर क्या रहा है, इसका फंक्शन बताओ। Searches for the first row that has an array element set to भाई अंग्रेजी में नहीं पढ़ना, उर्दू में मुझे फंक्शन बता दो। ऐसी रो के लिए सर्च करना है जिसके पास array element 1 हो। नहीं नहीं नहीं। भाई वो आपसे सिंपल कह रहा है कि जिस रॉ में टच होना शुरू हुआ है, जिस रॉ में टच होना शुरू हुआ है, यानी कि 1 जहां पर हो रहा है, उस रॉ नंबर को रिटर्न कर दो, उस रॉ नंबर को रिटर्न कर दो। समझ आइए बात? यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगा, इधर देखिएगा बच्चों, आराम से देखिए, पेशेंस रखने होते मॉड्यूलर प्रोग्राम में। देखो ये रॉ 1 है, ये सारी की सारी रोज हैं, रॉ 1 2 3 4 5। मेरा आपसे सवाल है कि क्या रॉ 1 में सब चीजें टच हुई है? नहीं हुई। रॉ 2 में टच हुआ है? नहीं हुआ। रॉ 3 में टच हुआ है ना, तो ये पहली रॉ है जो टच हुआ है, तो इसको रिटर्न करना। गॉट इट? पहली रो जहां से टच होना शुरू हुआ है उसको रिटर्न करना है। फिर अगला मॉड्यूल होगा जिसमें क्या होगा, पहला कॉलम जहां से टचिंग स्टार्ट हुई, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, फिर क्या आएगा, कॉलम 5, 5 6 7। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या कॉलम 1 में टच हुआ? नहीं हुआ। कॉलम 1 में टच हुआ? नहीं हुआ। कॉलम 2 में टच हुआ? नहीं हुआ। कॉलम 3 में टच हुआ? नहीं हुआ। कॉलम 4 में कुछ हो आ रहा है टच? नहीं। कॉलम 5 6 7 में टच हो रहा है, तो ये तुम्हारा पहला कॉलम होगा और ये तुम्हारी पहली रो होगी। आई समझ में बच्चों? चलो ये है एक्चुअल में आपका मॉड्यूल। देखिए फर्स्ट रो जो तुम्हें सेट करनी है, उसका मतलब है सर्च फॉर द फर्स्ट रो दैट हैज, जो कि एरे के अंदर 1 हुई हुई है, ठीक है। रिटर्न कराओगे उस रो का नंबर, ठीक है। पहला इंडेक्स 1 है, ये बात हमें पता है, लेकिन 1 पे टच नहीं हुआ। और अगर रॉ मिलेगी नहीं तो आप क्या रिटर्न करोगे, -1। यानी कि बच्चों मेरा अब आपसे सवाल है, सहबान बेटा रॉ 1 पे क्या रिटर्न होगा, रॉ 1? रो 1 पे फाउंड इक्वल्स वो होगा बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि अगर फाउंड नहीं हो तो रिटर्न करा देना -1। C1 होगा -1 -1। रो 2 पे भी क्या रिटर्न होगा, -1। रो 3 पे क्या रिटर्न होगा, उसका रॉ नंबर, यानी कि R = 3, क्योंकि रॉ 3 टच हो गई है, रॉ 3 टच हो गई है। समझ आ गया सेबान? जी। सेबान टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने? सवाल 1280। 1280, तो लास्ट कॉलम क्या है, 1280 है ना भाई, ये रहा लास्ट कॉलम, ठीक है, और ये रहा पहला कॉलम, ठीक है बच्चों। अब देखो सेबान कॉलम 1 में क्या कॉलम का नंबर रिटर्न होगा, टच हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो क्या रिटर्न होगा, -1। सेबान कॉलम 2 में क्या रिटर्न होगा, -1 शाबाश। कॉलम 3 में भी -1, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में
वो 7 कॉलम का नंबर रिटर्न होगा क्योंकि 7 में टच हुआ है। ये है मॉड्यूल नंबर 2, सही है? नहीं मॉड्यूल 2 नहीं, ये मॉड्यूल नंबर 3, सही है? और मॉड्यूल नंबर 4 क्या है आपके? अब आराम से मुझे बताओ बच्चों, अब सबको समझ आना चाहिए। लास्ट रो सेट का मतलब क्या है? जब तक टच हो रहा है उसकी लास्ट रो को आप बताइए। फर्स्ट रो सेट और लास्ट रो सेट, इसको जरा देखें, अभी मैं आपको बताऊं। ये देखिए इधर आ जाए, फर्स्ट रो सेट और लास्ट रो सेट, इसको जरा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली कॉलम वाले पेज बेटा वी हैव 2 मॉड्यूल्स। पहले मॉड्यूल का नाम है फर्स्ट रो सेट और दूसरे का नाम है लास्ट रो सेट, ठीक हो गया? फर्स्ट रो सेट के अंदर आप इधर देखिए, दिस इज कॉलम के नंबर में आपको और बेहतर तरीके से समझेंगे। रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, रो 9, रो 10, 11, 12 और 13। चलो बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या पहली रो में टच हुआ है? नो। क्या दूसरी रो में टच हुआ है? नो। क्या तीसरी रो में टच हुआ है? यस। तो फर्स्ट रो सेट वो रो है, वो पहली रो है जहां से टच होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट रो सेट, गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है बच्चों, सही है? अब आ जाए, लास्ट रो सेट वो है जहां पे तुम्हारा टच की लास्ट वैल्यू थी, यानी कि रो 3 इज अ फर्स्ट रो सेट हो गया, सही है? रो 4 तो वही रहा, 5 भी वही रहा, 6, 7, 8, 9 के बाद कुछ टच नहीं हो रहा ना, तो यानी कि ये जो नाइन्थ है ना, नाइन्थ रो जो आपके पास है, मैं कलर कर रहा हूँ देखिएगा, नाइन्थ भी जो रो है जो तुम्हारी टच हो रही है, ये नाइन्थ रो क्या कहलाएगी? लास्ट रो सेट। नाइन्थ रो क्या कहलाएगी? लास्ट रो सेट, ठीक है? यानी कि थर्ड, यानी कि पहली रो जहां से सेट होना शुरू हुआ है, टच होना शुरू हुआ है वो, और बच्चों लास्ट रो सेट का मतलब वो लास्ट रो जहां तक टच हुआ है, दिस इज रो 9, ठीक है? मेरे को समझ आ गया सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है? चैट पे बताएं। बोलो बच्चों, चलो आगे। शाबाश, सारे बच्चे चैट पे बताएं, समझ आ रहे हैं ना? चलो, जी सर। अब आपसे सवाल है, सैफ फैसल अनम्यूट करो। अब मैं तुम्हें 2 और मॉड्यूल बता रहा हूँ सैफ, ठीक है? जो कि ये रहे, एक है फर्स्ट कॉलम सेट और एक है लास्ट कॉलम सेट, ठीक है? सैफ फर्स्ट कॉलम सेट और लास्ट कॉलम सेट। सैफ जी सर। फर्स्ट कॉलम सेट क्या है इसका मतलब? कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सर फर्स्ट कॉलम सेट क्या मतलब है? क्या पहला कॉलम होगा? नहीं, इसमें तो नहीं मतलब, सर। या दूसरा होगा? नहीं। तीसरा होगा? नहीं। चौथा होगा? नहीं। पांचवा होगा? नहीं। छठा होगा? नहीं। बताओ बच्चों, फर्स्ट कॉलम सेट सर क्या होने वाला है? सर 7th कॉलम ऑनवर्ड्स। 7 कॉलम से स्टार्ट हो रहा है ना? स्टार्टिंग कॉलम है ना एक्चुअली, ठीक जी है? सर। सर लास्ट कॉलम सेट क्या होगा? लास्ट कॉलम सेट सर 15। शाबाश, 40, हाँ 15 लास्ट कॉलम सेट। अभी सर ने बोला है कि सर लास्ट कॉलम सेट जहां तक टच हुआ है वो होगा क्या? 15। जहां तक टच हो रहा है वो क्या हो रहा है? 15। आगे समझ लो बच्चों, तो ये करना है, ये 4 मॉड्यूल आपको इतना बेहतर तरीके से मैंने बता दिए हैं। अब आइए जरा लिखना शुरू करें, ठीक है? ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? बस जब तक नहीं मिलेगा तो रिटर्न होगा -1, जब नहीं मिलेगा तो रिटर्न होगा -1। आइए, वो कह रहा है भाई फर्स्ट रो सेट को लिख के बता दो। मैंने कहा अभी लिख देता हूँ भाई, इसमें क्या मसला है? इधर देखें, क्योंकि ये एक फंक्शन है, क्योंकि सारे फंक्शन है, क्योंकि सब रिटर्न कर रहे हैं। हमने बोला भाई फर्स्ट रो सेट को हम रिटर्न करेंगे इंटीजर, आइदर वो उस रो का नंबर होगा या वो -1 होगा। फिर हम रो के लिए ले रहे हैं R, कॉलम के लिए ले रहे हैं C। रो 1 से स्टार्ट हो रहा है और एक फाउंड नाम का फ्लैग रख रहे हैं जिसमें पहली मर्तबा क्या रख रहे हैं? फॉल्स।
और फाउंड को डिक्लेयर कर दिया, क्या बोलिए, ठीक है, ये भी डिक्लेयर हो गया, ये भी डिक्लेयर हो गया, सही। अब बच्चों मैंने वाइल का लूप लगाया, आप रिपीट एंड भी लगा सकते हैं। मैंने कहा भाई जब तक के लूप चलाओ जब तक कि तुम्हारी रॉ जो है ना वो 800, टोटल नंबर ऑफ रॉ 800 है ना, तो आपकी रॉ 1 से लेके 800 रॉ तक हर रॉ के अंदर चेक करें, क्योंकि रॉ के लिए कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट रो सेट कर रहा हूँ, तो रॉ 1 से लेके कितना चलेगा 800 तक। उसके साथ साथ आपकी फाउंड में फॉल्स रहना चाहिए। दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, ठीक है। कॉलम के अंदर मैंने क्या रख दिया 1, पहले कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक। अब देखो आप बच्चों, वी हैव 2D एरे ना, तो 2D एरे में 2 लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं जरा आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूँ। मुझे एक बात बताओ, जब 2D एरे होगी तो 2 फॉर के लूप लगेंगे, वाइल, हाँ, 2 फॉर के लूप लगेंगे, ठीक है बच्चों। तलहा, रॉ कितनी है तुम्हारे पास, अगर मैं रॉ को ऊपर 1 कर देता हूँ तो रॉ लेस देन इक्वल टू कितना चलना चाहिए, जल्दी बताओ, तुम बताओ लड़कों, कितनी रॉ है यहाँ पर, क्या आएगा, क्या बोलो ना यार बेटा, टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है सवाल में, 800 है ना। 800। यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सर एक रॉ से लेके कहाँ तक चलेगा, 800 तक, 2D एरे ना, 800 तक चलेगा। और फाउंड तुम्हारा जब तक के फॉल्स रहे तब तक के लूप चलाते हो, यही बोलोगे। इसके अंदर अब कॉलम के लिए एक और लूप लगाओ, वाइल, चलो सेबान कॉलम के लिए क्या लगाओ, वाइल कॉलम, कॉलम को ऊपर 1 से इनिशियलाइज करूंगा। कॉलम कितने थे टोटल, जी 1280 1280, 1280। जब तक कि कॉलम 1280 हो। एंड इसके साथ साथ सेबान यहाँ के लिखने वाला हूँ, यहाँ पर भी फाउंड में क्या रहे बेटा, फॉल्स रहे, सही है ना। यहाँ पर भी फाउंड में क्या रहे, फॉल्स रहे, ठीक है। ये यहाँ पर फिर तुम्हारी स्क्रीन आएगी, स्क्रीन एक 2D एरे है, यहाँ पर पहला रो आएगा और फिर दूसरा क्या आएगा, कॉलम, ठीक है। ये 2D एरे लगाने समझ आएगी, 2D एरे का लूप कैसे लगाता हूँ मैं बच्चों, चले अब यहाँ पर आ जाए। इस सवाल के अंदर अगर आप और देखो तो भाई मैंने कहा वाइल रॉ लेस देन इक्वल टू 800 एंड फाउंड में क्या रहेगा, फॉल्स। इसके बाद कॉलम को मैंने 1 कर दिया, देख रहे हो आप, ठीक है। इस लूप के अंदर कॉलम को मैंने क्या कर दिया 1, वाइल कॉलम इज लेस देन इक्वल टू कितना 1280, हाँ, एंड फाउंड में क्या रखा मैंने, फॉल्स। ये 2D एरे के लिए करा। अगर इस जगह पे टच हुआ है, इफ स्क्रीन रॉ और कॉलम, यानी कि पहली मर्तबा रॉ 1 होगा कॉलम 1 होगा, दूसरी मर्तबा रॉ 1 होगा कॉलम 2 हो जाएगा, वहां पर अगर टच हुआ होगा तो फाउंड ट्रू कर देना बच्चों। जैसे ही फाउंड ट्रू होगा तो ये वाला लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप, ये वाला लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ये बात आपको पता है, जैसे ही फाउंड ट्रू हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही फाउंड ट्रू हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। वॉट इट बच्चों, यहाँ तक कोई मसला है। उसके बाद आपको रॉ अगले कॉलम में जाने के लिए क्या लिखूंगा, सी इक्वल टू सी प्लस 1, क्या लिखूंगा, सी इक्वल टू सी प्लस 1। गॉट बच्चों, कोई मसला है यहाँ तक, कोई मसला है, चलो बच्चों कोशिश करते हैं और बेहतर बनाने के लिए आपको ये पूरा कोड मैं खुद से आपके सामने लिख के दूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। आइए चलो, एफिशिएंट सूडो कोड लिखना है तो एफिशिएंट लिख देते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे बच्चों लिखें, ताकि भाई ये देखो आप एक फंक्शन लिखने जा रहे हो, उस फंक्शन का नाम क्या रख रहे हो, फर्स्ट रो सेट ना, क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट रॉ सेट। इस फर्स्ट रो सेट के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करना, रिटर्न कराना है, क्या रिटर्न करवाना है बेटा, पैरामीटर कोई नहीं है, बस रिटर्न करवाओगे कॉलम रॉ का नंबर, रॉ का नंबर इंटीजर में होगा, तभी मैंने यहाँ के लिख दिया इंटीजर, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं इस फंक्शन में, ये मेरा फंक्शन है, सही, इसके अंदर लिखूंगा, डिक्लेयर कराते थे हम लोग रॉ और कॉलम, डिक्लेयर, एक वेरिएबल ले लेते हैं रॉ और एक ले लेते हैं कॉलम, दोनों की डेटा की टाइप नंबर्स में होगी तो बेटा इंटीजर होगी, है ना। फिर मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ एक फ्लैग, जो भी मैंने बताया, डिक्लेयर फ्लैग को हम बोलेंगे फाउंड, और फाउंड की डेटा की टाइप बूलियन होनी चाहिए, क्योंकि या तो वो यस होगा या तो वो
नो। बच्चों अब इनिशियलाइज करा देते हैं, रॉ में 1, ठीक है, और फ्लैग में, फ्लैग यानी कि फाउंड के अंदर फॉल्स। बैक एरो लगाओ, ये क्वेश्चन लगाओ, एक ही बात, ठीक है बच्चों। चलिए अब 2D एरे के लिए हम 2 वाइल के लूप लगाएंगे, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ये देखो ऐसे, ठीक है। अच्छा 2 वाइल के लूप, पहला वाइल को लूप दे रहा, वाइल वाइल रॉ कितनी है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ये सब बातें भी हो चुकी हैं, 1 से लेके कहाँ तक बेटा, लेस देन इक्वल टू 800 तक। एंड जब तक कि तुम्हारा फ्लैग जो है वो क्या रहे, फॉल्स रहे। सही है लड़कों, जब तक कि फ्लैग क्या रहे तुम्हारा, फॉल्स रहे, ठीक है। ये तो एक हो गया। अब इसके अंदर एक और आपको लूप लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि वो कॉलम के लिए लगेगा ना 2D एरे, अगर आपको 2D एरे नहीं आता तो आप मेरे 2D एरे वाला लेक्चर देखिए। अब कॉलम 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ, हाँ, कॉलम 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉलम के लिए अब एक और वाइल का लूप लगेगा, और टोटल नंबर ऑफ, इस टच स्क्रीन में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1280 है, यहाँ ये सवाल में गिवन है। रॉ है 1 से लेके 800 तक, और कॉलम है 1 से लेके 1280। कॉलम के लिए सी लिया हुआ है, सी इज लेस देन इक्वल टू 1280, एंड फ्लैग आपका यहाँ पर भी फॉल्स रहे, यानी कि फाउंड में क्या रहे जब तक फॉल्स रहे, ठीक है बच्चों। सही। अब वो कौन सी बच्चों, ये लाइन को कैसे लिखूंगा कि यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर टच नहीं हुआ, सवाल आता था। ये लाइन कैसे लिखूंगे भाई, यहाँ पर टच हुआ है और यहाँ पर टच नहीं हुआ, इफ सबान, बाकी बच्चे, एरे का नाम क्या है, 2D एरे का नाम क्या है, क्या 2D एरे का नाम क्या है बच्चों, 2D एरे का नाम क्या है, स्क्रीन। हाँ, मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे टच हुआ है तो मैं लिखूंगा इफ स्क्रीन रॉ कमा कॉलम, अगर टच हुआ है तो वहां पर क्या होगा, 1 होगा, वहां पर क्या होगा, 1 होगा। तो ये बात मैं ऐसे लिखूंगा ना, इफ स्क्रीन नाम की जो एरे है उसमें पहली मर्तबा पहला रो आएगा, यानी कि रो आएगा, और कॉलम आएगा, और क्या आएगा बच्चों, कॉलम। और क्योंकि मुझे एरिया टच होने वाला देखना है, तो रॉ कॉमा कॉलम पे टच अगर हुआ है, इसका मतलब है वो तो 1 होगा, जहाँ पे टच हुआ है वो क्या होगा बेटा, 1 होगा। और जहां पर 1 होता है, उस जहां पर 1 है इसका मतलब फाउंड क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देन में क्या लिखना है मेरे को बताओ, देन बोलो, जहां पे टच हुआ है वहां पर फाउंड क्या हो जाएगा, बोले लड़कों, ट्रू। ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर फाउंड ट्रू हो जाएगा, है ना भाई, यहाँ पर फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सही, ठीक हो गया। और अगर फाउंड ट्रू नहीं होता तो कॉलम को अगले कॉलम में जाने के लिए वी हैव सी इक्वल टू सी प्लस 1 ना। सही, और रॉ तो रॉ का लूप तो चलेगा, तो हम बोलेंगे सी इक्वल टू, नजर नहीं आ रहा है ना, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। अगर नहीं मिला तो अगले कॉलम में जाने के लिए इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। अब मैं ये जो कॉलम का लूप है, इस कॉलम के लूप को एंड कराता हूँ। एंड कराने के लिए क्या लिखने वाला हूँ, तो इधर इधर लूप एंड कैसे होता है बेटा, एंड वाइल। एंड। सही। अब मेरा आपसे सवाल है, वो सवाल ये है कि भाई रॉ, रॉ के लिए रॉ का लूप चल रहा है ना तुम्हारा, ये चल रहा है रॉ का लूप, ये रहा रॉ का, रॉ 1 है, कॉलम इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ये तुम रॉ के लूप को यहाँ पर एंड करा दो। बच्चों एक लाइन में छोड़ रहा हूँ, मुझे आपको बतानी है इस लाइन में क्या है, एंड वाइल तो मैंने लिख दिया। सही, एंड वाइल से पहले मैंने एक लाइन छोड़ी, उस लाइन में क्या आएगा,
देखिए देखिए, बोले भाई क्या आएगा? किसी भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा? भाई रॉ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, चलो 3 काम होते हैं। रॉ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं बेटा? 1280 तक। रॉ की 1 के बाद 2 वैल्यू कौन कराएगा? रॉ 1 है, 1 के बाद 2 कौन कराएगा बताओ? क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 कौन कराता है ये? जल्दी बताओ। चैट पे भी नहीं बताओ ना, ऑडियो पे बताओ। हाँ, स्टेप 1 हो सकता है, ठीक है। या क्या लिख सकता हूँ? सिंपल रखो तो क्या लिखूंगा? आर इक्वल टू, बोलो, +1. आर इक्वल टू आर प्लस 1। यस। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? रॉ 1 है, रॉ 1 के बाद चेक कर रहे हैं क्या रॉ बेटा 800 से छोटी है? अगर छोटी है तो कॉलम 1 है, हाँ है। कॉलम के लिए ये चलता जा रहा है, और जहां जहां पर तुमने टच किया है वहां पर फ्लैग ट्रू होगा, तो ये वाला लूप भी खत्म होगा, ये वाला लूप भी खत्म होगा। अगर ट्रू नहीं होगा तो बेटा वो कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है, और कॉलम पूरे एक रॉ पे एक रॉ पे सारे कॉलम चेक हो रहे हैं बच्चों। और इसको जरा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ा सा, और मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा आपको समझ आए। एक्चुअल में जब रॉ 1 होगी उस पर पहला कॉलम चेक होगा, नहीं मिला, दूसरा कॉलम चेक होगा, नहीं मिला, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ही रॉ पे सारे कॉलम चेक होते जाएंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट रॉ पे 1 1 2 3 4 सारे कॉलम चेक होते जाएंगे। थर्ड रॉ पे सारे कॉलम नहीं होंगे, 9वें कॉलम पे जाके वैल्यू मिल जाएगी। आगे बात समझ? तो रॉ वही रहेगी बट कॉलम चलते जाएंगे। गॉट इट? ठीक है। और रॉ को बढ़ाने के लिए हमने क्या रखा है? रॉ इक्वल टू रॉ प्लस 1, यानी कि इस ये जो लूप होता है नेस्टेड लूप है ना, इस नेस्टेड लूप में रॉ 1 रहेगी, पहले अंदर वाला पूरा लूप चलेगा, फिर रॉ 2 हो जाएगी, और रॉ 2 पे अंदर वाला पूरा लूप चलेगा। गॉट इट बच्चों? ये चीज समझ आ गई? अभी रिटर्न तो मैंने कुछ करवाया नहीं, सही। अब मैंने कहा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा इफ, अब जैसे ही लूप खत्म हो जाए तो आप बोलना इफ, अगर फाउंड में फॉल्स है ना बच्चों, देन रॉ में रिटर्न करा देना -1, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ अगर नहीं मिले तो रिटर्न करा देना -1 एंड, ठीक है। और अगर -1 नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है रॉ में तो तुम्हारा आंसर होगा ना, ठीक है। तो आपको सिंपल इस फंक्शन के लिए यू हैव टू रिटर्न व्हाट, क्या रिटर्न कराना है बच्चों? सवाल में क्या रिटर्न कराना है? रॉ नंबर ना, और रॉ नंबर किसमें है? आर में। तो एक्चुअल में आर की डेटा की टाइप क्या होगी? इंटीजर। एंड देन आप अपने फंक्शन को एंड करा दें, एंड फंक्शन। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं, सबको समझ आ गया है? देख लें, ये फंक्शन और ये एंड फंक्शन और ये रिटर्न। आसान था मुश्किल था? जल्दी बता। आसान था सर. आसान था ना? बहुत आसान. आसान है मुश्किल है? आसान है सर. चलो। बेटा इसी का एक और पार्ट है, वो कह रहा है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ योर सूडोकोड इन पार्ट ए। जो तुमने सूडोकोड पार्ट ए लिखा है, अच्छा वो आसान कर रहा हूँ। वो कह रहा है भाई एफिशिएंट क्यों है? मैंने कहा भाई एफिशिएंट इसलिए है, मैंने कहा भाई ये एफिशिएंट इसलिए है। क्यों है एफिशिएंट? क्योंकि फ्लैग जैसे ही ट्रू मिल रहा है तो आपका लूप स्टॉप हो जा रहा है ना भाई? जैसे ही ये फाउंड ट्रू हो रहा है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, है ना? ये जो फाउंड फॉल्स ये फाउंड ट्रू कर रहा है, इससे एफिशिएंसी मिल रही है ना, बार बार क्वारी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यही बात उसने यहाँ पर बोली। उसने बोला बताएंगे आपने कि ये आपका सूडोकोड क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों अच्छा है? मैंने कहा अ फ्लैग इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। फाउंड फाउंड नाम का फ्लैग, एज सून इट फाउंड द वैल्यू, आपका r, c की वैल्यू जहां पर 1 होगी वहां पर मेरा फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू। और जैसे ही ट्रू होगा लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। ठीक है। यहाँ पर वो आपसे कह रहा था प्रोग्रामर डिसाइड टू प्रोड्यूस अ सिंगल सर्च मॉड्यूल, फाइंड सेट will able to perform each of the individual searches that performed by the four model। अच्छा ठीक है। कह रहे हैं एक वो ग्लोबल मॉड्यूल बना रहा है, उस ग्लोबल मॉड्यूल या सिंगल मॉड्यूल को वो बोल रहा है फाइंड सेट, जिसमें ये तीनों आ जाएंगे। आउटलाइन बताएं कि आप outline the changes that need to convert one of the existing module into the single module, यानी कि आपको, यार इसको आसान करो, तो आपसे कह रहे हैं
कि यार ये जो 4 मॉड्यूल तुमने अलग अलग बनाए हैं, मॉड्यूल का मतलब स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो 4 अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं ना, कह रहा है इन 4 मॉड्यूल्स को किसी एक जगह पे एक्सेस करना है। और वो जो एक्सेस करने के लिए इनका, यानी कि इन सबका जो बाप आने वाला है, इन सबका जो अब्बू आने वाला है, जिसमें ये चारों एक्सेसिबल होंगे, उसका नाम होगा फाइंड सेट। तो मैंने कहा भाई कोई मसला थोड़ी है, फाइंड सेट को ग्लोबली असाइन कर दो। जब ग्लोबली असाइन करोगे तो वो इंडिविजुअली लोकली तो हर जगह पर एक्सेसिबल होंगे ना, बस ये है बात। ठीक है, तो यही बात इसने यहाँ पर ये बोली। कह रहा है क्या चेंज करना है, इस सवाल में क्या चेंज करना है। मैंने कहा भाई जो फाइंड सेट तुम लेके आ रहे हो उसको अब्बू बना दो, अब्बू का मतलब उसको ग्लोबली डिफाइन कर दो। जब डिफाइन कर दोगे तो सारे पैरामीटर पास हो जाएंगे, सर्च हो जाएंगे फ्रॉम ग्लोबल वेरिएबल टू द लोकल। नेक्स्ट अब कह रहा है वन पॉसिबल एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ अगर तुम इन चारों मॉड्यूल को कंबाइन करके एक को अब्बू बना दो। मैंने कहा भाई फायदा ये है कि लेस रिपीटेटिव कोड होंगे, हर हर जगह पे जाके लिखने की जरूरत नहीं होगी। बट वो जो सिंगल आपका मॉड्यूल होगा उसको मैनेज करने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट मैं आपको एक और मॉड्यूल कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है सेंटर कॉलम को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ। गेट सेंटर, गेट सेंटर के अंदर अगर आप देखो, गेट सेंटर के अंदर अगर आप देखें तो वो क्या रहा है, 4 मॉड्यूल, पुराने चारों मॉड्यूल को एक्सेस हो रहे हैं। वो 4 मॉड्यूल कैसे के थे, गेट सेंटर को मैंने आपको बताया भी था, आपने गौर नहीं करा। इधर देखिए, मुझे एक बात बताओ भाई, गेट सेंटर हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास रॉ के लिए था, जहां से रॉ टच हो रही है वो तो फर्स्ट रो सेट के लिए ये आ गया, लास्ट रो सेट के लिए ये आ गया। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो एक्चुअल में मेरी मिडिल रो आ जाएगी ये वाली। हाँ है ना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो सेट प्लस लास्ट रो सेट डिवाइडेड बाय 2 निकल आई सेंटर। ठीक है, अब जल्दी से मुझे चैट पे बताओ बेटा कॉलम कैसे निकलेगा, मिडवे कैसे निकलेगा कॉलम का, जल्दी बताओ। रो तो तुमने निकाल ली, फर्स्ट रो प्लस लास्ट रो डिवाइड बाय 2। चलो कोई बच्चा मुझे बता रहा है कॉलम कैसे निकलेगा, कॉलम के लिए कौन सा मॉड्यूल था, बोलो। फुरकान, शुएब, शहज़ैन, कॉलम कैसे निकलेगा बेटा, बीच का कॉलम कैसे निकलेगा, कॉलम का सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम सेट प्लस Last one. Divide by 2. शाबाश, फर्स्ट कॉलम सेट प्लस लास्ट कॉलम सेट डिवाइडेड बाय 2 तो निकल आएगा सेंटर पॉइंट। आसान है यार, है ना, तो बस ये करना है। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर पॉइंट कैसे। हाँ, आप 4 मॉड्यूल को लिखें, फर्स्ट रो सेट, लास्ट रो सेट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेट, ये करेंगे, असाइन करा दें। ठीक है, असाइन वैल्यूज टू सेंटर रो एंड सेंटर कॉलम, है ना। और अगर नहीं मिले सेंटर और सेंटर कॉलम, एक वो ले लेना आप, सही वेरिएबल ले लेना। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो सेंटर रो में 1 करके नो स्क्रीन हैज बीन टच। चले बच्चों, राइट द सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल दिस। बच्चों ये फंक्शन होगा प्रोसीजर होगा, जल्दी बताएं चलिए। दिस इज फंक्शन और प्रोसीजर। क्या कुछ रिटर्न कर रहा है ये, बोले भाई ये फंक्शन है या प्रोसीजर है, जल्दी बताएं, तो ही लिखूंगा मैं। जब Procedure. प्रोसीजर है, क्यों है, क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा। वेरी गुड, प्रोसीजर का नाम है गेट सेंटर। कोई पैरामीटर है नहीं है, चलो। अब इन चारों मॉड्यूल के लिए मैं कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, वो वेरिएबल कुछ देख लिया। पहला वेरिएबल है स्टार्ट रॉ, स्टार्टिंग रॉ। दूसरा वेरिएबल है स्टार्टिंग, चलो स्टार्ट रो हो गया तो एक और ले लो एंड रो। ठीक है, ज्यादा समझाने के लिए इन दोनों को मैंने कर दिया, चलो नहीं समझ पाएगा तो स्टार्ट रो। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉलम के लिए लो, पहले लोगे स्टार्ट कॉलम और दूसरा क्या होगा एंड कॉलम। दोनों इन सब की
बच्चों इन सब की जो डेटा की टाइप होगी वो इंटीजर होगी। सही। चलो, अब मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप प्रोसीजर बना रहे हो, ठीक है, मेरा आपसे सवाल, इन सब की डेटा की टाइप क्या इंटीजर, यानी कि स्टार्ट रो की भी इंटीजर, एंड रो की भी इंटीजर, स्टार्ट कॉलम की भी इंटीजर, एंड कॉलम की भी इंटीजर, ठीक है ना बच्चों। अब स्टार्ट रो फाइंड कर लिया, स्टार्ट रो एक वेरिएबल ले लिया। स्टार्ट रो कौन फाइंड करेगा, आप फाइंड करोगे या फर्स्ट रो सेट खुद ही फाइंड करके देगा, जल्दी बताओ। 4 मॉड्यूल तो करना है ना, तो मैं क्यों लिखूंगा, मैं तो बोलूंगा भाई फर्स्ट रो सेट जो एक मॉड्यूल है वो फाइंड करके देगा, है ना। तो एक्चुअल में स्टार्ट रो मैं नहीं फाइंड करूंगा, फर्स्ट रो सेट नाम का जो मेरा मॉड्यूल है ये फाइंड करूंगा, है ना भाई। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात लिख दूंगा कि एक स्टार्टिंग रो अगर -1 हो ना तो गेम खराब हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग रो -1 होगी तो भाई एंडिंग रो भी, एंड रो के लिए तुमने क्या लिया बेटा, लास्ट रो ना। सही। अगर स्टार्टिंग रो -1 होगी तो इसका मतलब टच नहीं हुआ, और जब टच नहीं हुआ तो तुमने 2 वेरिएबल लिए थे ना, कौन कौन से लिए बेटा आपने, बल्कि नहीं आपने ले लिया, एग्जाम में आपको बोले हैं सेंटर रो, सेंटर रो बोले ना। जब टच नहीं होगा तो सेंटर रो के अंदर भी -1 डाल दो क्योंकि टच नहीं हुआ। सही है बच्चों, कोई मसला है, जल्दी बताएं। भाई जब टच नहीं हुआ यानी कि रॉ, स्टार्टिंग रो अगर -1 है तो रॉ के लिए एग्जामिनर ने आपको बोला है सेंटर रॉ नाम का वेरिएबल लेना। तो अगर टच नहीं हुआ, अगर स्टार्ट रो ये है, देन एग्जामिनर ने जो वर्ड बोला है, जो वेरिएबल बोला है वो क्या है बेटा, सेंटर रॉ। तो भाई सेंटर रॉ में भी टच नहीं हुआ यानी कि सेंटर रॉ भी क्या होगी, -1। एंड थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और करता हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ भी टच नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कुछ भी टच नहीं हुआ, ठीक है। कमेंट डाल के लिख देता हूँ या आपको समझाता हूँ कि भाई टच नहीं हुआ है, नॉट टच या नो टच, सही है, कोई मसला नहीं है। अगर ये बात, अगर इसका एल्स देखें, ठीक है, ये जो इफ तुमने यहाँ लगाया था इसका एल्स, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर इफ लगा दो और यहाँ पर एल्स बार, अगर टच हुआ है तो यहाँ पर आएगा, है ना भाई। ऊपर वाले में तो ये आ गया कि भाई टच नहीं हुआ, अगर टच हुआ है तो क्या होगा, वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर टच हुआ है तो भाई एंड रो निकालें बच्चों, एंड रो कैसे निकालेंगे, आखिरी रो, हाँ एंड रो मैं थोड़ी निकालूंगा, मैं बोलूंगा भाई मैं पागल थोड़ी, मैं तो निकालूंगा। अच्छा, आपने स्टार्टिंग रो निकाल लिया ऐसे, ठीक है, आपने स्टार्टिंग रो ऐसे निकाल ली बच्चों। 4 चीजें चाहिए, स्टार्टिंग रो, एंड रो, स्टार्ट कॉलम, एंड कॉलम। भाई एंडिंग रो मैं थोड़ी निकालूंगा, मुझे तो ये निकाल के देगा, कौन निकाल के देगा, लास्ट रो सेट, है ना भाई। एंडिंग रो मैं थोड़ी निकालूंगा, मुझे तो निकाल के देगा कौन, लास्ट रो सेट, मानते हो ना ये बात। तो भाई हम बोलेंगे लास्ट रो सेट नाम का जो मॉड्यूल है, आप मुझे आखिरी रो निकाल के, सही है, आप मुझे क्या निकाल के दे रहे हैं, आखिरी, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट रो सेट मैंने निकाल लिया, सॉरी ला स्टार्टिंग रो निकाल ली, एंडिंग रो निकाल ली। अब मुझे बताओ और क्या निकालने वाला हूँ। अब मैं फर्स्ट स्टार्टिंग रो निकाल लिया, एंड रो निकाल लिया, अब मैं स्टार्ट कॉलम निकालूंगा और एंड कॉलम निकालूंगा, है ना भाई। स्टार्ट कॉलम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार्ट कॉलम, स्टार्ट कॉलम ये भी मैंने निकालूंगा, मुझे कौन निकाल के देगा, फर्स्ट कॉलम सेट, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको निकाल के दूंगा एंड कॉलम, बच्चों एंड कॉलम कौन निकालेगा, एंड कॉलम जो मैं वेरिएबल लेके आया हूँ ये कौन निकाल के देगा, मॉड्यूल लास्ट कॉलम सेट, ठीक है। एक्चुअल में हमने स्टार्ट रो भी निकाल लिया, हमने एंड रो भी निकाल लिया, हमने हमने स्टार्ट कॉलम भी निकाल लिया और हमने एंड कॉलम भी निकाल लिया। अब ये हमारे पास चारों आ चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेंटर रॉ निकालनी है और सेंटर कॉलम निकालना है। सेंटर रॉ कैसे निकलेगी बच्चों, चैट पे बताएं, सेंटर रॉ निकालने का फॉर्मूला यहाँ से देखें, डायग्राम में आपको समझ आएगा। सेंटर रॉ ये रहा। एक्चुअल में मैंने क्या करा है, मैं आपको जरा वो समझाऊं, मैंने फर्स्ट रो सेट को
एक अपने वेरिएबल में डाल दिया और मेरे वेरिएबल का नाम है स्टार्टिंग रो, है ना। मैंने लास्ट रो सेट को अपने एक वेरिएबल में डाल दिया और उस वेरिएबल का नाम है एंड रो, तो कोई मसला तो नहीं है ना। हाँ, फर्स्ट कॉलम सेट जो है इसको मैंने अपने एक वेरिएबल में डाल दिया और उस वेरिएबल का नाम है स्टार्टिंग कॉलम या स्टार्ट कॉलम। इसी तरीके से जो मेरा लास्ट रो सेट है उसको मैंने डाला लास्ट एंड कॉलम। इसमें डाला बेटा एंड कॉलम, तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। एक बच्चा जरा मेरे साथ आ जाए माइक पे ताकि मैं अंडरस्टैंडिंग देखूं, खदर या सैफ फैसल, आइएगा जरा, आगे बेटा, आ गए जी सर। इधर। सैफ होना तुम, सैफ अगर मैं फर्स्ट रो सेट को अपने एक वेरिएबल में डालता हूँ स्टार्ट रो, ठीक है, तो सैफ लास्ट रो को कौन से वेरिएबल में डालूंगा जल्दी बताओ, एंड। एंड रो। अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉलम सेट जो टच हो रहा है इसको मैं किस में डालूं, वेरिएबल का नाम बताना, स्टार्ट। स्टार्ट कॉलम और ये जो लास्ट कॉलम सेट है इसको किस में डालूं, एंड कॉलम सेट हो एंड। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो सर अब मुझे रॉ के लिए रॉ रॉ के लिए तुमने दो वेरिएबल कर दिया, स्टार्ट रॉ और एंड रॉ। अगर मुझे सेंटर वाली रॉ निकालनी है, सेंटर वाला पॉइंट निकालना है, एग्जामिनर ने इसके लिए मुझे बोला है कि एक वेरिएबल लेना, उसका नाम रखोगे सेंटर रॉ। क्या रखूंगा, सेंटर रॉ। तो सर सेंटर रॉ का फॉर्मूला बताओ सर। स्टार्ट रो प्लस एंड रो डिवाइडेड बाय। वेरी गुड, स्टार्ट रॉ प्लस एंड रॉ डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड, सही है ना। सैफ सेंटर कॉलम का बताओ, कॉलम का, सेंटर कॉलम का मिडवे निकाल के बताओ। स्टार्ट कॉलम प्लस एंड कॉलम डिवाइड बाय 2। क्या बात, बस हो गया सवाल, ये रहा। देखो अभी तक मैंने क्या करा, मैंने स्टार्ट रो फाइंड करा जो मैं अभी दिखाई थी डायग्राम, एंड रो फाइंड किया लास्ट रो से, मैंने स्टार्टिंग कॉलम फाइंड किया फर्स्ट से, एंड कॉलम फाइंड किया दिस से। अब हम लोग बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे ये बोला है कि भाई अपनी मर्जी से नहीं करना, आपको सेंटर रॉ के लिए ये लेना है सेंटर रॉ, तो मैं अब सेंटर रॉ निकालने वाला हूँ और सेंटर कॉलम के लिए क्या लूंगा बेटा, सेंटर कॉलम, ठीक है। सेंटर रॉ इक्वल्स टू और सेंटर कॉलम इक्वल्स टू, ठीक है, अभी निकाल देते हैं। अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी बच्चों ने भी मुझे बताया कि सर सेंटर रॉ अगर आपको निकालना है तो आप देखिए सेंटर रॉ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 और इसका इंटीजर पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे भाई इंटीजर पार्ट ऑफ डैश प्लस डैश डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से सेंटर कॉलम इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ डैश प्लस डैश डिवाइडेड बाय, इस डैश में क्या आने वाला है जल्दी से बताओ, फिगर बताओ क्या आएगा यहाँ पर, स्टार्टिंग रो, है ना। अभी बताइए इसमें, स्टार्ट रो प्लस एंड। प्लस एंड रो, ठीक है, स्टार्ट रो प्लस एंड रो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। नीचे क्या आएगा, स्टार्ट कॉल एंड कॉल। हाँ, पहला कॉलम यानी कि स्टार्ट कॉलम और यहाँ पर क्या आएगा, एंड कॉलम यानी कि लास्ट कॉलम डिवाइडेड बाय 2 और इसका इंटीजर पार्ट एक्चुअल में आपका सेंटर रॉ, ठीक है, सवाल में लिखा हुआ था सेंटर कॉलम में। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है ना बच्चों, कोई मसला तो नहीं। क्योंकि ये आपका मेन इफ चल रहा था, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर रहे थे, मेन इफ चल रहा था, तो इस मेन इफ के लिए यहाँ पर तुमने क्या लगा दिया, एंड, सही। और क्योंकि तुम्हारा प्रोसीजर चल रहा था तो तुम यहाँ क्या लगाओगे, एंड प्रोसीजर, सही है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा, सही। चलो बच्चों, तो आज भी हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कर ली, अक्टूबर नवंबर 2022, वेरिएंट 22। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।
कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट करना मत भूलिएगा।